नमस्ते एंड स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था आपको कि बहुत सारे मजेदार न्यूज अभी आने वाले हैं एंड जो सबसे पहली मजेदार न्यूज है वो निसान की तरफ से है। जी हाँ, किसने सोचा था कि निसान से हम पहली न्यूज स्टार्ट करेंगे, बट ब्रांड अभी काफी एग्रेसिव मोड में दिख रहा है एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी सॉ मिड साइज एसयूवी टेस्टिंग बाय निसान जो कि कंपीट करेगा Hyundai क्रेटा के साथ। एंड ऑल्सो बाकी सारे जो ब्रांड्स के जो कार्स है, फॉर एग्जांपल किया सेल्टॉस हो गया, ग्रैंड विटारा हो गया, टोयोटा हायराइडर हो गया एंड ऑल्सो फ्रॉम द जर्मन काउंटर पार्ट्स। देखिए, ये जो मिड साइज एसयूवी है बाय 2026 में सेल होगी इंडिया में एंड रेनॉल्ट डस्टर का ये बैच इंजीनियर प्रोडक्ट रहेगा एंड इस पे ही बेस्ड एक 7 सीटर वर्जन भी लॉन्च हो सकता है आफ्टर दैट। फिर देखिए, अगर हम पावर ट्रेन ऑप्शन के बारे में बात करें तो पेट्रोल पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ एक्सपेक्टेड है इसका लॉन्च इनिशियली एंड देन शायद से हाइब्रिड ऑप्शन भी इसमें मिल सकता है। फिर देन नेक्स्ट खबर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि मारुति सुजुकी सितंबर 3 को क्रेटा के अगेंस्ट और एक कार लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, उनके पास ऑलरेडी ग्रैंड विटारा एसयूवी है, बट द ब्रांड आल्सो वांट अदर एसयूवी दैट विल बी पोजीशन्ड बिलो ग्रैंड विटारा एंड ये कार मारुति अरीना आउटलेट से सेल होगी एंड इसका नाम शायद से स्कोडा रह सकता है एंड ये पेट्रोल, सीएनजी एंड इवन हाइब्रिड ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल होगा एंड ऑल्सो इसमें ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी मिलने वाला है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव बाय मारुति सुजुकी। क्रेटा के डोमिनेंस को टक्कर देने के लिए दो प्रोडक्ट्स बाय अ सिंगल ब्रांड जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, जो कि सच में एक अलग ही संदेश दे जाता है। फिर थर्ड मजेदार न्यूज बजाज की तरफ से है एंड KTM ड्यूक 160 एंड RC 160 ये मंथ में ही लॉन्च होने वाला है। यामाहा का इस सेगमेंट में MT 115 एंड R15 के साथ एक अच्छा पकड़ है एंड नाउ बजाज और यू को तो KTM wants to capitalize that segment with the launch of their 160cc Dukes and RCs। देखिए, मेरे हिसाब से ये सिटी ओरिएंटेड मोटरसाइकिल रहेगी एंड अगर ब्रांड इसे प्रॉपरली एंड स्मार्टली प्राइस करता है तो शायद मजा ही आ जाएगा, बिकॉज MT15 एंड R15 आर दी ओनली सोल कॉम्पिटिटर्स इन दैट सेगमेंट। फिर दिन फोर्थ न्यूज ट्रायम्फ की तरफ से है एंड थ्रक्स्टन लॉन्च हो गई है एट द प्राइस ऑफ 2.74 lakhs। जी हाँ, अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा, बट स्पीड 400 से क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको बताएंगे अभी इस न्यूज में। एंड सबसे पहले ये भी बता दे कि स्पीड 400 पे ही बेस्ड है, हालांकि जो डिजाइन है, जो अर्गोनॉमिक्स है, जो ज्योमेट्री है, जो वेट है एंड जो कैरेक्टर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है एंड ऑल्सो जो इंजन है वो भी रीट्यून किया है, जो जनरेट करता है 2 HP ज्यादा पावर है एंड जो इंजन है वो सिमिलर ही है 398cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, बट जो पावर है जैसे कि मैंने कहा बढ़ गया है एंड जो टॉर्क है वो सिमिलर ही है एट 37.5 न्यूटन मीटर्स। फिर जो इंजन है वो पेड़ आता है 6 स्पीड गियर बॉक्स विद अ स्लीपर क्लच। देखिए, अगर हम वेट की बात करें तो 4 kg ज्यादा है स्पीड 400 से, हालांकि जो व्हील बेस है वो 10 mm कम कर दिया गया है एंड ऑल्सो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी रिड्यूस किया है बाय 7 मिलीमीटर्स एंड अभी इसका ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 158 मिलीमीटर्स है। फिर देखिए, जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी 10 mm से ज्यादा कर दिया है एट 140 mm एंड ओवरऑल अभी इस बाइक का ऐसा पोजीशन हो रहा है ना कि स्क्रैम्बलर और स्पीड 400 के बीच में अगर कोई आपको एक इंथुसियास्टिक कैफे रेसर चाहिए तो एक अच्छा ऑप्शन उनके पोर्टफोलियो में आपके पास है फिलहाल। फिर नेक्स्ट बात करता है होंडा के बारे में एंड होंडा का EV फन कंसेप्ट याद है आपको? जी हाँ, इसी पे बेस्ड एक इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो सितंबर 2 को होंडा रिलीज करने वाला है। इंडिया में कब लॉन्च होगा ये बाइक आई एम नॉट श्योर, बट देखिए ओवरऑल जो प्रपोजिशन है वो जनरली काफी मजेदार नजर आता दिख रहा है, बिकॉज जो पावर आउटपुट रहेगा वो अराउंड इसका 500cc मोटरसाइकिल्स के आसपास रहने वाला है। सिंगल साइडेड स्विंग आर्म दिया गया है, बहुत सारे फीचर्स दिए गए एंड बहुत सारा जो है डिजाइन भी है थोड़ा यूनिक लग रहा है। फिर अभी फिलहाल ये गाड़ी के डिटेल्स कंप्लीटली रिवील नहीं हुए, बट सितंबर 2 को हम इसके सारे डिटेल्स आप तक लेके आएंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड। फिर देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड आपको हमने लास्ट टाइम बताया था कि रेयर अर्थ मैग्नेट से ईवी इंडस्ट्री को तकलीफ हो रहा है, जिसके इफेक्ट्स अभी थोड़े और एम्पलीफाई हो गए बिकॉज एथर का जो सप्लाई डिमांड का जो चेन है वो थोड़ा बिगड़ गया है एंड ऑल्सो हीरो को भी थोड़ा तकलीफ झेलना पड़ रहा है एंड इवन चेतक का जो अफोर्डेबल वर्जन था उसका भी लॉन्च डिले हो गया है एंड इसी सारे वजह से जो ईवी इंडस्ट्री थोड़ी तकलीफ में नजर आती दिख रही है, बट आई विश एंड आई एक्सपेक्ट ये जो प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो जाए। ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में ना हमने लास्ट न्यूज में बात किया था, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब रहिए ताकि आप ये सारे जो न्यूज है वो आसान भाषा में जान पाओगे। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये न्यूज होंडा की तरफ से ही है एंड 125cc सेगमेंट में सबसे महंगी मोटरसाइकिल उन्होंने लॉन्च कर दी, जो कि है CB 125 हॉर्नेट एट द प्राइस ऑफ 1.12 lakhs। देखिए, ये जो मोटरसाइकिल है वो रेडर, पल्सर N125 एंड एक्सट्रीम 125R से कंपीट करती है, बट इस मोटरसाइकिल का ना जो प्रोपोजिशन है थोड़ा यूनिक है, बिकॉज इसमें आपको USD फोक मिलते हैं, प्रीलोड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक मिलता है, 4.2 इंच का DFT डैश है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, कॉस्मेटिक अपडेट्स है, उससे भी काफी ज्यादा इनहेंसमेंट किया गया है एंड ऑल्सो जो इंजन भी है
वो वही है जो शाइन में यूज होता है या 125 SP में यूज होता है, बट ये जो इंजन है अभी थोड़ा ज्यादा पावर बनाता है एंड जो पावर आउटपुट है वो अराउंड 11.1 HP का है एंड जो टॉर्क आउटपुट है वो अराउंड 11.2 न्यूटन मीटर्स का है एंड जो इंजन है वो कपल्ड आता है विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। देखिए इसका ओवरऑल जो वेट है वो अराउंड 124 kgs का है एंड अगर हम हार्डवेयर के बारे में बात करें तो 240 mm का फ्रंट डिस्क है विद सिंगल चैनल ABS एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है। फिर नेक्स्ट होंडा की तरफ से लॉन्च है वो है शाइन 100DX जिसकी प्राइसिंग अभी स्टार्ट होती है 75,000 से। फिर देखिए 100DX में ना एडिशनल क्रोम बिट्स दिए गए, कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए एंड इसमें भी LCD डाइस दिया गया है, 17 इंच ट्यूबलेस टायर्स दिए गए एंड ये 4 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल होने वाला है। फिर इंजन के बारे में बात करें तो इंजन में कोई भी चेंज नहीं किया, इंजन वही है 99cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन जो कि अराउंड 7.3 HP का पीक पावर बनाता है एंड अराउंड 8.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप करता है एंड ये जो इंजन है वो 4 स्पीड गियर बॉक्स साथ मेटेड आता है। फिर देखिए इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना वो अराउंड 1 लीटर से बढ़ा दिया गया है एंड इट नाउ स्टैंड्स एट 10 लीटर्स एंड और भी बहुत सारे कॉस्मेटिक एंड फीचर्स वाइज छोटे मोटे अपग्रेड किए गए हैं। फिर दिन लास्ट में बात करते हैं हमारे स्पाई शॉट की न्यूज की एंड महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो एन पे बेस्ड पिकअप ट्रक जो है टेस्ट करते हुए दिखा गया है नासिक में एंड ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 अगस्त को जो है लॉन्च हो। देखिए ये लेडर ऑन फ्रेम ही रहेगा, इसमें रियर व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव के भी ऑप्शन रहेंगे एंड मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट रहने वाला है बाय आवर ओन इंडियन ब्रांड बिकॉज पिकअप ट्रक का जो मार्केट है इंडिया में इतना जो है मैच्योर नहीं है, बट मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी ये एक अच्छा एक्सपोर्ट ऑप्शन भी रह सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच अबाउट दिस महिंद्रा एन पे बेस्ड पिकअप ट्रक। सो यस, ये थे इस वीक के न्यूज अपडेट्स। आप में कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे लगे आपको इस वीक के न्यूज अपडेट्स एंड ऑल्सो और एक चीज, हम बहुत सारे वीडियोस आप तक लेके आ रहे हैं विद रिगार्ड्स टू केस स्टडीज, रिव्यूज, न्यूज एंड एवरीथिंग, इसलिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।